थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी बात बताने के लिए। और काफ़ी अच्छी इंटरव्यू आज होगी हमारी। तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे क्या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनको तैयारी करके मार्केट में आना चाहिए। पिंपरी में अगर कोई प्रोजेक्ट देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ महिंद्रा का प्रोडक्ट है, दैट इज महिंद्रा एंथिया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ पिंपरी के सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट महिंद्रा सिटाडेल में। तो डायरेक्टली मैं बात करता हूँ आनंद सर से, जो कि महिंद्रा के सबसे पुराने एम्प्लॉय में से एक हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सर इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ यूनिक पॉइंट। पहले तो सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू प्रॉप वन रियलिटी टीम, जो आज एक सिटाडेल प्रोजेक्ट के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। मैं आनंद, इट्स बीन 10 years विद महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। 10 साल हो गए मुझे महिंद्रा के साथ जुड़ के। जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने पिछले 10 साल में डिलीवर किए हैं उसमें एंथिया, रॉयल, सेंट्रलिस, हमने एक प्रोजेक्ट, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा कालेवाड़ी में महिंद्रा वुड्स, वो एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने डिलीवर किया हुआ है। आज अगर आप देखेंगे पीसीएमसी में, मैं ऐसे कहूँ पिंपरी में वी आर द मोस्ट लव्ड डेवलपर इन पिंपरी। रिपीट सेल की अगर मैं बात करूँ या वैल्यूड चैनल पार्टनर की अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने बढ़ाया हुआ है उसको देखते हुए महिंद्रा ने जो प्रोडक्ट आज तक डिलीवर किए हैं, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने हैप्पीनेस ताथौड़े भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया वेस्ट में। काफ़ी ओवरवेलमिंग उसमें वहाँ पर उस लॉन्च में हमें रिस्पांस था। प्रोडक्ट जिस समय में हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, लोगों के काफ़ी अच्छे फीडबैक, लोगों के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस हमें मिले हैं। उसका रीज़न एक ही है, जो क्वालिटी का कमिटमेंट हम देते हैं, जिस प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, डिलीवरी के समय भी लोगों को वही उस तरीके का प्रोडक्ट लोगों को नज़र आता है, लोगों को मिलता है। तो जो ट्रस्ट है लोगों का इस ब्रांड के ऊपर, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है इस रिलेशन में। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी बात बताने के लिए। और काफ़ी अच्छी इंटरव्यू आज होगी हमारी। तो अभी डायरेक्टली बात करते हैं अपन महिंद्रा सिटाडेल के ऊपर। तो सर ऐसी 3 पॉइंट बताइए हमारे बायर्स को कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। विवेक जी, पहले तो 3 बातें इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए बहुत कम हो जाएगी, राइट, क्योंकि इतनी ज़्यादा एमिनिटीज़ के साथ इतना लग्जरियस प्रोडक्ट हम लोग पिंपरी में बेच रहे हैं। तो 3 में तो वो काम बनेगा नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि 3 अगर मोस्ट टॉप प्रायोरिटीज में अगर मैं देखूं तो उसमें कनेक्टिविटी, लग्जरियस एमिनिटीज, और जिस तरीके का मैंने डिज़ाइन इस प्रोडक्ट का बनाया हुआ है। आपको पता होगा महिंद्रा सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफ़ी फोकस्ड है। मैं अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करूं, या IGBC के प्री सर्टिफिकेशन हो या गृहा के प्री सर्टिफिकेशन हो, उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट अपन महिंद्रा कर रहा है, तो उसमें जो डिज़ाइन अपन इस प्रोडक्ट का हम लोगों ने दिया हुआ है वो काफ़ी खूबसूरत है। लोगों को आई कैची अगर कुछ है तो हमारे लेआउट्स हैं, हमारे बिल्डिंग के डिज़ाइंस हैं। उसकी वजह से लोगों को ये भी पता है कि इस डिज़ाइन की वजह से उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में काफ़ी ड्रॉप आउट होता है। उनका वेंटिलेशन जो है वो बिल्डिंग्स में, उनके घरों में काफ़ी अच्छा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिज़ाइन, एमिनिटीज़ एंड कनेक्टिविटी, ये 3 चीज़ें इस सिटाडेल को और ज़्यादा बेहतरीन बनाती हैं। कनेक्टिविटी इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक तो राइट ऑन हाईवे है, वेल कनेक्टेड टू अ मेट्रो। मेट्रो एक जस्ट नेक्स्ट डोर स्टेप है। राइट। बाकी इसेंशियल एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें, डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज, आदित्य बिरला, ये हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये काफ़ी वेल कनेक्टेड है। राइट। तो ये 3 चीज़ें थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा प्रोडक्ट को खूबसूरत बनाती है। ओके सर। और सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, कि जितने भी न्यू बायर्स हैं जो कि मेट्रो सिटी में प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे क्या ऐसी क्या चीजें हैं जो उनको तैयारी करके मार्केट में आना चाहिए। लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी में मुझे ऐसा लगता है, पहले तो देखो विवेक जी, कुछ साल में
पोस्ट कोविड हम लोगों ने ये देखा है कि लोग एंड यूजर बहुत काफ़ी बड़े हैं। Right. और पुणे एक ऐसा डिपेंडेंट शहर है, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के अदर डिस्ट्रिक्ट को। आप अगर मराठवाड़ा की बात करें या विदर्भ की बात करें या खानदेश की बात करें या पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें, तो यहाँ से जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ हैं वहाँ के रेट्स आप अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़े हैं। लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए और ROI के लिए ऑप्शन पुणे एक बहुत अच्छा अफोर्डेबल एक सिटी बन चुका है। तो आने वाले समय में ग्रोथ पुणे में बहुत काफ़ी अच्छी है। बट वो सेलेक्ट करते समय, जैसे आपने सवाल पूछा कि एक बायर ने क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, राइट, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो उसने प्रायोरिटी में कस्टमर ने देखना चाहिए कि मुझे लोकेशन कौन सा चाहिए। उस लोकेशन के साथ साथ मैं इसेंशियल एमिनिटीज़ मुझे क्या चाहिए, जैसे कि कुछ हॉस्पिटल, स्कूल्स या जो भी कनेक्टिविटी उसको वो देखें। बाकी स्कूल, कॉलेजेस जैसे हम देखते हैं, ये इसेंशियल एमिनिटीज़ के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि एमिनिटीज़ या तो फिर जो एमिनिटीज़ अपन प्रोजेक्ट में प्रोवाइड हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें उसने देखनी चाहिए। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि पोजीशन टाइमलाइन, इधर ही इज़ लुकिंग फॉर अ रेडी पोजीशन और अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये 2-4 चीज़ें अगर कस्टमर ने कुछ फिल्टरेशन कर लिया तो उसको घर ढूंढने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और मैंने स्टार्ट इससे किया कि पुणे में आने वाले समय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहेगी। लोगों ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना बहुत ज़रूरी है। हम आज अगर पुणे को ये कहें, मैंने जैसे कहा कि एक अफोर्डेबल सिटी है, उसके साथ साथ एक लिवेबल सिटी भी है। इस सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ आप अगर देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा है। It's very well connected to the locations which I have already discussed. वेस्टर्न महाराष्ट्र को हो गया या मराठवाड़ा को हो गया या खानदेश को हो गया। यहाँ के हर आज कुछ ऐसी सिटीज़ है जिन सिटीज़ में से हर दूसरे तीसरे घर के बाद एक बच्चा पुणे में रह रहा है। तो रीज़न फॉर दैट इज IT हो गया, आपका ऑटोमोबाइल हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगी, बिजनेस एंगल्स हो गए। तो इस चीज़ की वजह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो आते समय मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट अगर हो रही है तो उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक वाइज इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक राइट टाइम और राइट प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। ओके सर, जाहिर सी बात है आज हम बैठे हैं महिंद्रा में, तो जैसे आपने बोला कि क्वालिटी, टाइमली पोजीशन एंड कमिटमेंट, तो ये सब चीज़ की यहाँ तो दिक्कत नहीं होगी, मार्केट में कहीं होती होगी बट यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, राइट ना सर? बिल्कुल। आपके हिसाब से क्या लगता है कि अभी के जो CPO लोग काम कर रहे हैं, आपको कुछ सजेशन देना है कि कुछ चीज़ें सुधारनी चाहिए उनको? नहीं, CP ने काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट की है। आप अगर ओवर द टाइम आप देखें तो डिजिटल मार्केटिंग में या लीड जनरेशन में CP काफ़ी फॉरवर्ड है अभी आज की तारीख में। बट मुझे कहीं तो ये लगता है कि मैन पावर थोड़ा एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार है ना, अपन टीम बढ़ाने के इसमें थोड़ा उस मैन पावर को, मुझे देखो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि दिल्ली में बैठा हुआ कस्टमर जो हम बात कर रहे थे, या कोई सोलापुर में बैठा है, कोई लातूर में बैठा है, कोई नांदेड़ में बैठा है, तो उसको अगर आपको एजुकेट करना है, उसको अगर आपको कंसल्ट करना है, तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो आप कस्टमर को कंसल्ट करो, उसको कंफ्यूज मत करो। बहुत अच्छी पॉइंट बोला सर आपने। तो अगर आपको उसको कंसल्ट करना है तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो बंदा है, सिर्फ ये ऑल इंक्लूसिव टिकट साइज एंड कारपेट एरिया का खेल नहीं है। उसकी प्रायोरिटीज को समझना, उस प्रायोरिटीज को साथ साथ अपना प्रोडक्ट उसको पिच करना, ये थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है टीम की तरफ से। बट वहाँ पे भी CPs के कुछ चैलेंजेस है, जो चैलेंजेस दूर हो सकती है, बट
आज मिनिमम कॉस्ट पे एसएपी काम करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार कस्टमर हम इस चीज़ की वजह से लूज करते हैं। विवेक जी, आप भी कभी नहीं चाहेंगे कि जो सेल्स पर्सन के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है मैं उससे ना खरीदूं? ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। देखो, इसीलिए तो कहते हैं ना कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब सबसे मोस्ट डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका बायर ही जो है वो सेलर से ज्यादा नॉलेजेबल है। सही बोला सर आपने। तो हमने उस एंगल से थोड़ा समझना जरूरी है अगर हमें कंसल्टेशन करना है तो सिर्फ जस्ट गिविंग ए इंफॉर्मेशन दैट यू नो दिस प्रोजेक्ट हैज अ 10 acre size and then you know we have 2, 3 and 4 BHKs. This is the carpet and ये ticket size है, ये discount है, ये offerings है, इससे काम नहीं बनेगा। राइट। कस्टमर को हर लोकेशन के ऊपर एजुकेट करना बहुत जरूरी है। सर बहुत मजा आ रहा आपसे बात करते हुए। एक और क्वेश्चन सर मेरे दिमाग में चल रहा था, अभी के मार्केट में देख रहा हूँ बहुत ट्रेंड चल रहा है सर, वास्तु शास्त्र को लेके, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो उसके बारे में सर थोड़ा कुछ बताओ आप। मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन 90% डेवलपर आजकल वास्तु कंप्लायंट घर बना ही रहे हैं। राइट। तो ऐसा कुछ पहले जैसा रहा नहीं है। मतलब मैंने कुछ डिज़ाइन तैयार की, उसमें साउथ फेसिंग डोर है, ये ऐसा कोई डेवलपर करता नहीं है। तो जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो डेवलपर ऑलरेडी कवर कर रहा है उसमें। अब देखो, हर किसी के रिक्वायरमेंट अलग अलग है। आप साउथ इंडियंस की हम बात करेंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, नॉर्थ इंडियन की कुछ अलग है। तो वो लेआउट के ऊपर है, और बाकी डेवलपर तो बना ही रहे हैं। जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है, ईस्ट में डोर होना चाहिए, साउथ ईस्ट में आपका वो किचन होना चाहिए, नॉर्थ में आपका बेडरूम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर कवर हो रही है तो आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा उसमें कुछ चीज़ें टेलर्ड करने के चक्कर में हम वो अपॉर्चुनिटी लूज कर। क्योंकि आज के टाइम में देख रहे हो सर, बहुत ऐसे भी बायर्स हैं कि बहुत डीप, मतलब हर चीज देखना चालू करते हैं, तो इसमें समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट होता है, और वो अपॉर्चुनिटी भी लूज हो रही है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, हमने प्रॉपर्टी वो खरीदनी चाहिए। विवेक, देखो, मैंने जब मेरा घर खरीदा था ना, मैंने मेरी वाइफ को एक बार बोला कि देख, सब कुछ एक जगह पे नहीं मिलेगा, क्या मेरा घर रीसेल होगा? अगर आपका सवाल आप जो कर रहे हो उसका अगर जवाब हाँ है तो वो रियल एस्टेट बेस्ड है। राइट। इतना सिंपल रियल एस्टेट है ये, इतना इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। मैंने जब भी हम कहें कि हाँ, रीसेल के वक्त जो खरीदने वाला बंदा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, शायद आप नहीं जानते हो। करेक्ट, नहीं पता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डेवलपर आज वास्तु कंप्लायंट घर बना रहे हैं और जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, वो मोटा सारी चीज़ें उसमें मैच हो रही है। बहुत अगर रिक्वायरमेंट उसमें हम अपने एक्सपेक्टेशंस लगाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिट नहीं होगी और वो हम अपॉर्चुनिटी लूज कर जाएंगे। ओके सर। सर एक और लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से कि महिंद्रा का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अभी तक कितना है, कितना आपने डिलीवर किया है, और आने वाले नेक्स्ट ईयर में आप क्या क्या हम बायर के लिए लेके आ रहे हैं? जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि इन पिंपरी, इन PCMC वी आर द मोस्ट लव्ड डेवलपर। महिंद्रा वुड्स आज कौन नहीं जानता है। कालेवाड़ी में इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट हम लोगों ने डिलीवर किया हुआ है। हाईएस्ट रेंटल यील्ड अगर पिंपरी में अगर कोई प्रोजेक्ट देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ महिंद्रा का प्रोडक्ट है, दैट इज महिंद्रा एंथिया एंड महिंद्रा सेंट्रलिस। महिंद्रा रॉयल हो गया, ये सारी प्रोजेक्ट मैंने आज तक हम लोगों ने 11 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। और आने वाले समय में हमारे चार ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं मेरे। जो महिंद्रा हैप्पीनेस ताथोड़े, यू नो, बहुत अच्छा विवेक उसमें बहुत काम कर चुके हैं आप। राइट। नेस्टैल्जिया, सिटाडेल एंड आईविलश, ये 4 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हम लोगों के चल रहे हैं, और आने वाले समय में कुछ प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड है। वेरी सून वी विल रिवील दैट। डिस्क्लोज अभी नहीं करेंगे, आएगा वो, उसके लिए भी राइट समय आएगा। चलो कोई नहीं सर, मिलेगा उसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है।
थैंक यू सो मच सर, थैंक्स। बहुत सारी जानकारी आपसे मिलते रहेंगे It सर। was pleasure और meeting you. Thank you. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मेरे जितने भी कस्टमर्स मैं लेके आता हूँ तो प्लीज़ मेरे कस्टमर को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, है ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम सारे ही कस्टमर को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। Okay. वो विवेक जी के कस्टमर हो, कोई कस्टमर हो, बायस नहीं है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।